हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, ये देखिए क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी के पौधे हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी ये विंटर में फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब समर का सीज़न आता है उस समय ये फ्लावर सूखने लगते हैं। लगभग जनवरी के बाद फरवरी आते आते ये फ्लावर सूखते हैं और आपके आगे सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि आप इन पौधों को अगले सीज़न में कैसे बचाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गुलदाउदी का पौधा सीजनल है या परमानेंट प्लांट है। तो ये सीजनल प्लांट है। इसमें केवल विंटर में ही फ्लावरिंग होती है। कभी कभी इसमें मार्च और फरवरी में भी कलियां बनते देखी गई, लेकिन उन कलियों से फ्लावरिंग नहीं होती है। उनको पिंच करके हटा देना चाहिए। हम बात करते हैं इस प्लांट को कैसे गर्मियों में सुरक्षित करता है। तो इस प्लांट को सुरक्षित करने के दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप उन दोनों तरीक़ों से इन पौधों को अगले सीज़न के लिए बचा सकते हैं। नंबर 1, जब ये पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर दे तो इसकी जो पुरानी ब्रांच है जिनमें फ्लावरिंग हो चुकी है, उनको रूट से ऊपर लगभग 3 से 4 इंच की दूरी से इन ब्रांच को कट कर दें और उसके बाद में आप देखेंगे उसकी रूट से नए सकर्स निकल रहे होते हैं। उनको आप ग्रो होने दें और यही जो सकर्स हैं बड़े होकर के आगे आपको अगले सीज़न में पौधे देते हैं। जो पहला तरीका है इन पौधों को सुरक्षित करने का, तो आप इनकी जब ब्रांच काट देते हैं और उसी पॉट में नीचे जो सकर्स निकल रहे होते हैं, हल्की सी उनकी किनारे किनारे से गुड़ाई करके और उनको उसी पॉट में चलने देते हैं और बाद में जब रेनी सीजन आता है उस समय इनकी कटिंग आप लगा करके नए पौधे तैयार कर लेते हैं। दूसरा इसका जो सुरक्षित करने का तरीका है, उससे आप रूट बॉल के साथ में या सॉयल का जो बॉल रूट के चारों ओर बना होता है, उससे आप रूट के साथ में इस पौधे को निकाल लें और उसको कहीं ज़मीन में छाया वाली जगह पर लगा दें, जहां पर सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप छनती हुई मिलती हो या डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये पौधे ग्रो होने लगेंगे और इनकी रूट को ज़्यादा स्थान मिलेगा फैलने के लिए। तो वहाँ पर नीचे से नए सकर्स निकलने लगेंगे और फिर आप अगले सीज़न में वहाँ से इन पौधों को निकाल कर या कटिंग इनकी बारिश के समय ग्रो करके इन पौधों से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं और फिर वो विंटर में आपके पास फ्लावरिंग करते हैं। जब आप इन पौधों की पुरानी ब्रांच को कट कर देते हैं और गमले की जब आप गुड़ाई करते हैं, उस समय अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जनवरी लास्ट में या फरवरी में आप हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इनमें तेज़ी से न्यू सकर्स निकलते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फर्टिलाइज़र दें और अगर ना चाहें तो आप फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि आप जो बारिश के समय या अक्टूबर के समय इनमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं वो इनके लिए पर्याप्त रहता है और पूरी गर्मी भर ये उसी फर्टिलाइज़र से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं और ये अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरे, फरवरी के समय जब ठंड से गर्मी आ रही होती है, उस समय इन पौधों की पत्तियों पर निचले हिस्से पर या इनकी स्टेम पर आपने देखा होगा बहुत तेज़ी के साथ ब्लैक कलर के कीट आ जाते हैं और ये एफिड्स होते हैं और वे बहुत तेज़ी से इस पौधे को नुकसान करते हैं। तो इसके लिए आप इन पर नीम ऑयल का छिड़काव समय समय पर करते रहें, तो
ये कीट यहाँ से हट जाते हैं। वरना अगर ये कीट बहुत ज़्यादा संख्या में लग जाते हैं तो आपके पौधे से ये रस चूसते रहते हैं और फिर आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं और अगले सीज़न के लिए नहीं बच पाते हैं। इन पौधों की पुरानी ब्रांच को कट करने के बाद, फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद, इंसेक्टिसाइड देने के बाद इन पौधों को आप मार्च और शुरुआती अप्रैल तक तो फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद इन पौधों को किसी बड़े पौधे की छाया में रख दें जहाँ पर छन कर धूप इनको मिलती रहती हो, या आपके यहाँ जो थोड़ा बड़े पौधे हैं और उनके बीच में इन पौधों को रख दें जहाँ पर छन छन कर इनको हल्की सी धूप मिले और ठंडा माहौल इनके लिए हो, बहुत तेज़ धूप ना हो, बहुत गर्म हवाएं इनको वहाँ पर ना मिलें, तो ये पौधे वहाँ पर ग्रोथ करते रहते हैं और बचे रहते हैं। फिर बारी आती है इन पौधों में वाटरिंग की। तो गर्मी के दिनों में भी इनकी मिट्टी को अच्छे से चेक करके ही पानी दें। आपको इनकी पत्तियां जब थोड़ा लटकी हुई सी लगने लग जाएं तो पानी दें, या इनकी गमले की मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो तो ही पानी दें। इनमें ओवर वाटरिंग गर्मियों में भी ना होने दें, वरना ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो फरवरी के टाइम पर या मार्च अप्रैल में कभी कभी इनमें कलियां बनती हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, कलियां बनकर ही रह जाती हैं, और तो इन कलियों की पिंचिंग कर देनी चाहिए जिससे आपके पौधे से नई ब्रांच निकलें और फिर वो अगले सीज़न में आपका पौधा बुशी हो सके, उससे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। इस पॉट में जो नीचे से रूट के पास से न्यू सकर्स निकलते हैं, ये बड़े होकर के ब्रांच जब बन जाती हैं उस समय आप बारिश के समय इन कटिंग को काट करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं, और आप अपने पुराने पौधे में भी फ्लावरिंग ले सकते हैं क्योंकि उसमें नई ब्रांच फिर से निकलने लगती हैं जब आप ऊपर से कटिंग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप गर्मी के दिनों में अपने पौधों को बचा सकते हैं और अगले विंटर में आप इन्हीं पौधों से फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। गुलदाउदी की चाहे हाइब्रिड किस्में हों या देसी किस्में हों, दोनों की केयर ऐसे ही करनी होती है और इस तरीके से आप अपने पौधों को अच्छे से बचाए रह सकते हैं। बारिश के दिनों में इन पौधों को डायरेक्ट बारिश के पानी से बचाना चाहिए, ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, वरना ये पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे और अगले सीज़न में फिर बचे नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।